समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस सुनन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। पवतदीपतुल्याय सायुषन्ततियाख्यं परूपमाय सम्पसं भावय मरणसति साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना करता हूँ। तथागत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट स्वाख्यात धम्म को वंदना करता हूँ। तथागत बुद्ध के अनुयायी श्रावक संघ जो सुप्रतिपन्न है संघ को वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः देखते ही देखते ये भंते जी गुजर गए जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष है, जिन्होंने जीवन भर अपने जीवन बुद्ध धम्म संघ के लिए समर्पित किए। और दूसरा भी बहुत सारे भंते औरंगाबाद में हो या दूसरी जगह का हो, वो बहुत सारे भंते जी गुजर गए जो फेसबुक में दिखाई देता है। ये कोविड-19 कोरोना वायरस समय है। इन समय में जिसको ज़रूरत है, जिसको आवश्यक है, उन लोगों को हेल्प करते करते सहयोग करते करते कलकत्ता के धम्मालंकुर महासभा के महासचिव और बुद्ध गया मेन टेम्पल के निवर्तमान चीफ रह चुके थे भिक्षु बोधिपाल महाथेरो भंते जी, वो भी गुजर गए। तो ये सारी चीज देख के मन में हमेशा लगता है, लगना भी चाहिए कि जीवन कितना अनित्य है, कब कहाँ कैसे किस तरह खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इतना अनित्यशील ये जीवन है। वैसे अनित्य के विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ढेर सारे उपदेश दिए हैं। जब वो ध्यान या मेडिटेशन के विषय में उपदेश देते हैं तो समथ और विपश्यना ध्यान सिखाते हैं। समथ ध्यान में मरणानुस्मृति भावना, अनित्य भावना, अशुभ भावना, ऐसे खूब सारे समथ ध्यान का भी तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए हैं।
अभी अनित्य के विषय में हम थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक गाथा जो तथागत बुद्ध ने अनित्य के विषय में, मरणानुस्मृति के विषय में दिए थे, वो गाथा आप लोगों को सुनाया। फिर से एक बार वो गाथा सुनाता हूँ, फिर इसके अर्थ भी जानते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, पवात दीपतुल्याय सायो शांततियाखयं परूपमाय सांपसं भावय मरनसति। वायु से प्रदीप के बुझ जाने की भांति आयु के क्षय होने को देखते हुए मरणानुस्मृति की भावना करे। साधु साधु साधु। पवात दीप तुल्याय, ये जो हमारा जीवन है कैसा है? तथागत बुद्ध कहते हैं पवात दीप तुल्याय। पवात हवा, हवाओं के बीच में रहे जैसे दीप रहता है, वैसा ही हमारा जीवन है कि हवाओं के बीच में वो दीप को जलना बहुत मुश्किल रहता है। कब कहाँ बुझेगा पता नहीं। कोई एक दिशा से थोड़ा भी ज्यादा हवा आया तो वो दीप बुझ जाता है। वैसा ही हमारा जीवन है, कभी भी कहीं भी खत्म हो सकता है। हमारा 4 इरियापथ है, 4 पोजीशन है। या तो हम ऐसे बैठते हैं, या तो हम सोते हैं, या तो हम खड़ा होते हैं, या तो हम चलते हैं। यह हमारा 4 इरियापथ है, 4 पोज है। इसके अलावा हम ये शरीर को कहीं नहीं रख सकते। तो ये 4 इरियापथों में ऐसा कोई भी इरियापथ नहीं जहां हमारा अंत्य नहीं हो सकता, जहां हम मर नहीं सकते। बैठे बैठे भी बहुत सारे लोग मरते हैं, खड़े खड़े भी बहुत सारे लोग मरते हैं, चलते चलते भी बहुत सारे लोग मरते हैं, और सोते सोते भी मरते हैं। कब कहाँ कैसे जीवन का अंत होगा पता ही नहीं चलता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भावय मरनसति, मरना है ये चीज हमेशा याद रखो। मरना है ये चीज हमेशा याद रखो। दुनिया में देखा जाए तो ढेर सारे लोग ज्यादातर अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे पीछे भागते हैं, मृग तृष्णा की तरह तृष्णा के पीछे पीछे, आसक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। वो लोग इसलिए भी भागते हैं कि मरणानुस्मृति या मरना अवश्यंभावी है, ये चीज तो भूल ही जाते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, तो इनमें से प्रमुख कारण क्या है? या तो अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपने फायदे के लिए, या तो ये शरीर पोषण के लिए, या तो परिवार के लिए, या तो धन संपत्ति के लिए। तो बुद्ध कहते हैं, भावय मरनसति, अगर मरना है ये बात हमेशा याद करेंगे तो ये पाप करने की वजह ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस धन संपत्ति के लिए लोग अनेक अनेक पाप करते हैं, वो धन संपत्ति कब कहाँ खत्म होगा पता ही नहीं चलता। और वो धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही हमारा है, तो ही हमको लाभदायी रहेगा। नहीं तो तथागत बुद्ध ने धन संपत्ति को काल सर्प की तरह उदाहरण दिया है। वो काल सर्प थोड़ा भी छूने में गलती हो गया तो वो दस ही देता है,
वैसे ही धन संपत्ति के कारण भी जिंदगी बर्बाद हो सकता है, जिंदगी का अंत हो सकता है। और ये धन संपत्ति के लिए लोग जो पाप करते हैं, ये धन संपत्ति देखो ना, आग में जल के राख भी बन सकता है, पानी में बह के वो भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके एक ही झटके में रास्ते पे ला सकता है, और देश का जो सर्वोच्च है वो सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। ये 5 तरीके से कभी भी कहीं भी ये धन संपत्ति खत्म हो सकता है। और दूसरी बात, कितना भी धन संपत्ति जमा करके रखो, अंततः जब मरेंगे वो सारा धन संपत्ति छोड़ के ही जाना है। दुनिया में बहुत सारे लोग मर गए, कितना भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी धन संपत्ति हो, वो सब छोड़ के मर गए। इसलिए मरणानुस्मृति, मरना अवश्यंभावी है, ये याद करेंगे तो धन संपत्ति के लिए एकदम अंधे होके पाप नहीं करेगा। परिवार के लिए, लोग परिवार के लिए पाप करते हैं, वो परिवार जब तक हम जिएंगे तब तक ही साथ है, और जब तक जिएंगे, जब तक अपना कर्म आचरण अच्छा रहेगा तब तक ही वो लोग साथ है। कभी भी हम गलतियां करेंगे या अपराध करेंगे या हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा तो अपने भी दूर हो जाते हैं। वो परिवार के लिए पाप करते हैं, ये शरीर के लिए पाप करते हैं। ये शरीर कब कहाँ कैसे खत्म होगा, और सैकड़ों लकड़ियां वहां रख के उसमें हमारे शरीर को राख बनाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये शरीर भी एक दिन मरना है, ये शरीर भी छोड़ के जाना है, और इस शरीर के लिए पाप करते। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरना सती, मरना है, ये बात भी याद करेंगे तो शायद धन संपत्ति के लिए पाप नहीं करेगा, अपनों के लिए पाप नहीं करेगा, परिवार के लिए पाप नहीं करेगा, अपने लिए करके पाप नहीं करेगा, ये शरीर के स्वार्थ पूर्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए पाप नहीं करेगा। भावय मरण सती, हमेशा हमेशा मरना है, ये बात याद करना है। तथागत बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है, परे च न विजानन्ति मये मेत्थाय मामसे, ये च तथा विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। मूर्ख लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसका ख्याल रखते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। साधु साधु साधु। एक दिन हमें मरना है, ये बात याद नहीं करेंगे तो वहां हमेशा झगड़ा कलह, अनेक अनेक लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पाप होते रहते हैं। मगर जब मुझे अवश्यंभावी मरना है, ये बात याद करेंगे तो वहां झगड़ा कलह कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने विशेषतः ये जोर दिया है, भावय मरण सती, मरना है, ये बात याद रखो। पर देखा जाए तो हमें मरना है ये बात याद करना भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी याद ही करना अच्छा नहीं लगता। मरना है, वो लोग तो जीना चाहते हैं, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी को फुल्ली एंजॉय करो, हाँ मजे करो। और मरना है बोले तो याद करना भी अच्छा नहीं लगता। हमें पाप से दूर रहना है और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना है। भावय मरण सती, ये मरना है, ये याद करना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध ने मरणानुस्मृति, मरणानुसति, ये परित्राण पाठ में एक गाथा ऐसे भी बोला है,
महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मता इधा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सति। यहाँ जैसे महासंपत्तिशाली प्राणी मर गए, वैसे ही मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। महासंपत्ति संपदा, इस दुनिया में धन संपत्ति इतना है उतना है जिसको पता भी नहीं। ऐसे महाधनवान, ऐसे श्रीमंत राजा महाराजा भी ये दुनिया से कितने कितने मर गए, गुजर गए। और जब मर गए ना, अरे मुझे अगले समय के लिए भी चाहिए, मुझे अगले जन्म के लिए भी चाहिए करके वो धन संपत्ति लेके नहीं जा सकता। न तो अगले समय के लिए ट्रांसफर करने के लिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बना है। जितना धन संपत्ति है सारा का सारा छोड़ के गया है, मरा है। वैसा ही तथा अहं मरिष्यामि, वैसे ही मुझे, हमें भी मरना है, हमें भी वैसे ही मरना है। कितना भी धन संपत्ति बोलो, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, कितना भी करके बैठो, वो सारा का सारा छोड़ के जाना है। मरणं मम हे सति, मरना अवश्य भावी है, मरना ही है। अभी देखो ना, कितना भी मरना है, ये बात याद करना अच्छा न लगे, पर देखिए हम में यहाँ कितने भी लोग हैं, कितने भी लोग हैं। चाहे कोई भी यहाँ उपासिका नाम लो, उपासक नाम लो, या मैं नाम लूं, है ना, कोई भी ज्यादा से ज्यादा हम में कितने साल तक रहेंगे इस दुनिया में? हो सकता है 20, 40, 60 साल, 100 साल, मैक्सिमम 100 साल के अंदर हम सारे के सारे गायब हो जाएंगे, सब मर चुके होंगे। अवश्य भावी मरना ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकासं वदको व्ययसति। जन्म के साथ ही सदा मृत्यु आती है और मारने के लिए हत्यारे की भांति सदा मौका ढूंढती रहती है। साधु साधु साधु। उपत्तिया सहे वेदा, जब उत्पत्ति होता है, जब जन्म होता है, मरण उसी के साथ साथ आ रहा है। जब जन्म होता है, मृत्यु साथ साथ आ रहा है। जब उत्पत्ति होता है, विनाश साथ साथ आ रहा है। जैसे शिकार करने वाले एक शिकारी धनुष्वान लेके ऐसे ताक के शिकार ताक के बैठते कि कहीं से भी वो शिकार आए, फटाक से वो धनुष छोड़ देता है। वैसे ही मृत्यु हमें ताक के बैठे है, बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते, सोते सोते, न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न मध्य रात में, कभी भी कहीं भी वो बस मौके के तलाश में है। कभी भी कहीं भी कैसे भी मर सकता है। इसलिए उत्पत्ति के साथ साथ विनाश आ रहा है, जन्म के साथ साथ मृत्यु आ रहा है। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा हेल्थ अच्छा है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं जीने के लिए हर तरह का चीज अच्छे से कर रहा हूँ तो मैं 100 साल गारंटी जीऊंगा। ये कोई नहीं कह सकता, कभी भी कहीं भी मर सकता है। अभी दूसरे तो छोड़ ही दो, हम तो सामान्य मनुष्य है,
साधारण मनुष्य है, पृथक जन है, अज्ञानी है, जिसे मार्ग फल भी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी जो दुनिया में 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूर्ण करके सर्वज्ञ बुद्ध बने, वो सर्वज्ञ बुद्ध भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे। इसी में एक गाथा इस तरह आया है, सुये सत्थाम पुंजीति बुद्धि उद्दीजिनं चयं खाते स्मरणं क्षिपं कातुमादि सके कथा। जो बड़े यशस्वी, बलवान, पुण्यवान, रिद्धिमान ये भगवान बुद्ध थे, उन्हें भी मृत्यु ने शीघ्र ही मार डाला, तो फिर मुझ जैसे की तो बात ही क्या है। साधु साधु साधु। दुनिया में इतने रिद्धिवान, शक्तिवान, पुण्यवान, महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी 80 साल के उम्र में कुशीनगर के 2 साल वृक्ष के नीचे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। ये शरीर, ये देह त्याग के गए, वैसे ही हमें भी मरना है। हम ये बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे या तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जिनको त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया हुआ है, त्रिपिटक के, सुत्त पिटक के सबसे पहला ग्रंथ जो है दीघ निकाय के एक सुत्त महापरिनिर्वाण सुत्त, उसमें देखेंगे तो वहां पे अगर बुद्ध चाहे, जो सर्वज्ञ सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध चाहे तो इस दुनिया में अनंत अनंत काल तक जी सकते हैं। इसमें उल्लेख हुआ है, जब तथागत बुद्ध ने मार को वचन दिया माघ पौर्णिमा के दिन कि आज से 3 महीना बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, आयु संस्कार त्याग दिया। उसके बाद आनंद भंते को होश आया तो आनंद भंते ने प्रार्थना किया था, भगवान अभी आप महापरिनिर्वाण मत हो जाइए, इस दुनिया में अज्ञानी लोग बहुत है, आप रहिए। ये वार्तालाप में तथागत बुद्ध ने कहा है, अगर बुद्ध चाहे, अगर सम्यक संबुद्ध चाहे तो अनंत काल तक जी सकते हैं। और ये भी सत्य है, अगर बुद्ध वचन दे तो वो पूरा होता ही है। इसलिए वचन दे चुके हैं, आयु संस्कार त्याग कर चुके हैं, इसलिए 3 महीने बाद तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण अवश्यंभावी है। माघ पौर्णिमा के 3 महीने बाद वैशाख पौर्णिमा के दिन उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वो वही दिन थे जब उन्होंने इस दुनिया में पदार्पण किए थे, वह जन्म हुआ था। इसी दिन दूसरा जन्म हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने थे। और इसी दिन अनुपाधि से निर्वाण को प्राप्त किए, मतलब क्लेश भी खत्म, ये शरीर भी खत्म। तो बुद्ध भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे, बुद्ध भी गुजर गए, वैसे ही हमें भी गुजरना है। और ये सत्य है, इस सत्य को जितना जल्दी समझ सके और जितना हम याद कर सके उतना अच्छा होगा। इससे बहुत सारा फायदा है। एक तो हमारा नेचर क्या है, हमारा नेचर ऐसा है कि हर चीज मैं ये चीज 1 साल बाद करूंगा, 10 साल बाद करूंगा, 20 साल बाद करूंगा, रिटायरमेंट में ये करूंगा, इतना लंबे लंबे हमारा प्लान रहता है, योजना रहता है। और पैसा भी तब के लिए करके बचा के रखते हैं। पुण्य भी हाँ अच्छा तो है, धम्म तो है, पुण्य तो है, पर अभी
बहुत बिजी हूँ, अभी व्यस्त है, अभी समय नहीं है, ये मैं 1 साल बाद करूँगा या 5 साल बाद करूँगा, या जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब पूरा का पूरा यही करूँगा करके ऐसे प्लान करके बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं अनित्य भाव इस तरह करो कि एक श्वास लेते समय भी हमारा मृत्यु हो सकता है। श्वास जो अंदर गया, अंदर का बाहर नहीं आया, या बाहर का अंदर नहीं गया तो मर सकते हैं। एक निवाला खाते समय भी हमारा मृत्यु हो सकता है। इतना सूक्ष्म रूप से अनित्य भावना करते हैं तो वो सजग, वो स्मृतिवान इंसान कभी गलत कर ही नहीं सकता, कभी पाप करेगा ही नहीं। अभी देखो ना, कितने भी इस दुनिया में लोग हैं, कोई भी पाप नहीं चाहता, कोई भी पाप नहीं करना चाहता, हर कोई अच्छा ही करना चाहता है, धम्म ही करना चाहते, पर हमसे गलतियां हो जाता है, हम पाप कर बैठते हैं। तो इसलिए कर बैठते हैं कि हमें होश ही नहीं कि हमें मरना है, हमें एक दिन सब छोड़ के जाना है, पता ही नहीं, हमें अनित्य है, उस समय तो पूरा भूल ही गए। इसलिए वो पाप भी करता है, गलतियां भी करता है। हमेशा सजग सचेत होके याद करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं धुवं में मरणं अधुवं में जीवितं। इस दुनिया में ध्रुव सत्य है कि एक दिन मरना ही है, निश्चित है, पर अनिश्चित ये है कि हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, किस तरह मरेंगे। अब इसको और यादगार बनाने के लिए और स्मृति करने के लिए बुद्ध के समय के एक घटना आप लोगों को सुनाते हैं। तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते बहुत उपदेश दिए, बहुजन हिताय के लिए, बहुजन सुखाय के लिए। और तथागत बुद्ध का ये नित्य कार्य है कि सुबह और शाम महाकरुणा समापति ध्यान में बैठ के लोगों को देखते हैं कि आज मैं कहाँ जाऊं या किसके पास जाऊं तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा, या किसके पुण्य संस्कार है जिसको बुद्ध का उपदेश सुनेंगे तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा। ऐसा हर दिन सुबह शाम देखते थे। सुबह के समय में बुद्ध का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो दूर से नजदीक ध्यान लगाते हैं, और शाम के समय में नजदीक से दूर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि सुबह के समय पे लंबे यात्रा कर सकते हैं, शाम के समय पे यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान बैठते समय एक दिन उनको आलवी नगर के एक छोटी सी बच्चे वो याद आ गया। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ साल पहले तथागत बुद्ध आलवी नगर में जाके उपदेश दिए थे। तथागत बुद्ध जब वहां पहुंचे तो ढेर सारे लोग आके बुद्ध के दर्शन करने के लिए, बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए वहां आए थे। और तथागत बुद्ध ने उन समय अनित्य के विषय में उपदेश दिए थे। ध्रुवं में मरणं अधुवं में जीवितं, कि मरना निश्चित है मगर जीना अनिश्चित है। अनित्य के विषय में उपदेश दिए थे। उपदेश दे के आए तो कुछ समय तक लोगों को अच्छा भी लगा, बहुत याद भी रहा, और हाँ ये अभी पालन करेंगे, मरना है, अनित्य है, ये समझ के हम बात करेंगे, काम करेंगे। धीरे धीरे लोग भूलने लगे, मगर एक छोटी सी बच्ची हमेशा अनित्य भावना करता रहा, तब से लेके अभी तक। तो महाकरुणा समापति ध्यान में तथागत बुद्ध ने वही बच्ची को देखा, और ये भी पता चला कि उसका आयु खत्म हो चुका है, जो आयु फिर से ठप नहीं कर सकते। तो बुद्ध वहां गए तो वो ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो ये जानने के बाद तथागत बुद्ध सुबह सुबह आलवी नगर के लिए निकल पड़े।
जब तथागत बुद्ध वहां पहुंचे तो फिर से एक बार वहां ढेर सारे लोग बुद्ध को दर्शन करने के लिए, बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए वहां जमा हो गए। देखते देखते वहां लोग भर गए। बुद्ध वहां बैठे हैं, सब लोग जमा हो गए, पर तथागत बुद्ध उपदेश ही नहीं दे रहे थे। तथागत बुद्ध ऐसा लग रहा था कि किसी के इंतजार में थे। सही भी है, बुद्ध वही छोटी सी बच्ची का इंतजार कर रहा था, और वो छोटी सी बच्ची जो अपने पिता जो कपड़े बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो कपड़े के लिए जो धागा चाहिए था वो धागा तैयार कर रहा था, और जल्दी जल्दी वो धागा लेके अपने पिताजी को देने के लिए गए। उसको भी पता था गांव में बुद्ध आए, उसको भी बुद्ध का दर्शन करने का मन था, पर जल्दी जल्दी वो दूंगा, फिर आराम से बुद्ध का दर्शन करूंगा, बुद्ध का उपदेश सुनूंगा करके जल्दी जल्दी तैयार करके अपने पिताजी की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में ही बुद्ध और वो भीड़ देखा। उसको लगा चलो पहले बुद्ध का दर्शन ही कर लेते हैं, बुद्ध को वंदना करके फिर चला जाते। फिर वो गए, बुद्ध को वंदना किया। बुद्ध को वंदना करके जब वहां बैठे तो तथागत बुद्ध ने उस बालिका से प्रश्न किए, हे उपासिका, तुम कहां से आए हो? तो वो बच्ची बोलती है, हो भगवान, मुझे पता नहीं। तो सारे लोग कहते हैं, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, घर से आ रहे हैं ये बताना चाहिए, ये तो सीधा सीधा पता नहीं बोल रहे, कैसे बच्ची है? तो बुद्ध फिर से पूछते हैं, हे उपासिका, तुम कहां जा रहे हो? तो वो बोलती है, हो भगवान, मुझे पता नहीं। तो लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं, कैसे बच्ची है, हाँ, अपने पिताजी के पास ये धागा लेके जा रहा हूं, ये बताना चाहिए ना, पता नहीं बोलते, कैसे कैसे भी बच्चियां रहती है। तो बुद्ध फिर से पूछते हैं, हे उपासिका, क्या तुम्हें पता नहीं? तब वो बोलती है, हो भगवान, मुझे पता है। बुद्ध फिर से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है? तब वो बालिका बोलती है, हो भगवान, मुझे पता नहीं। कहां से आए हो? पता नहीं। कहां जा रहे हो? पता नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ पता है। क्या पता है? पता नहीं। तो ये बातें सुन के सारे लोग बच्चे के ऊपर एकदम क्रोध की दृष्टि से देखने लगते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं, क्या बच्चे हैं, तथागत बुद्ध से भी ऐसे मजाक करते हैं क्या? सीधा सीधा जवाब देना चाहिए ना कि कहाँ से आए, घर से आए, कहाँ जा रहे, वहाँ पिताजी के पास जा रहा हूँ, कैसे बच्चे हैं? तो वहाँ का हल्ला सुन के तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक उपासिकाएं, सुनो ये बच्ची क्या कहते हैं। फिर से तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं, हे उपासिका, तुम कहाँ से आए हो? मैंने जब पूछा तो पता नहीं क्यों बोले? तो वो बच्ची बोलती है, हो भगवान, मैं सीधा सीधा घर से आया हूँ, ये बात आपको भी पता है, सब लोगों को भी पता है, फिर तथागत बुद्ध ऐसे सामान्य प्रश्न कैसे कर सकते हैं? इसलिए कहां से आए हो, मतलब कौन से जन्म से मैं यहां आया हूं, ऐसे पूछा। समझ के मैंने कहा, मुझे पता नहीं। तो बुद्ध कहते, कहां जा रहे हो बोले तो क्यों पता नहीं बोले? तो वो उपासिका फिर से बोलते हैं, वो भगवान, मैं यहाँ से पिताजी के पास जा रहा हूँ, ये बातें आपको भी पता है, सबको पता है, फिर तथागत बुद्ध ऐसे सामान्य प्रश्न क्यों करेगा? तो मुझे लगा कहाँ जा रहे हो, मतलब ये जन्म के बाद अबे मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से जन्म में या कैसे जगह पे जाऊंगा, ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने बोला मुझे पता नहीं। बुद्ध कहते हैं, फिर पता नहीं क्या? ऐसे बोले तो क्यों पता है बोले? तो बालिका बोलते हैं, वो भगवान, जब से आपने यहाँ अनित्य का उपदेश दिया, मरणानुस्मृति का उपदेश दिया, तब से लेके अब तक मैं हर दिन याद करता हूँ कि मरना अवश्यंभावी है, यह अनित्य है, यह मरणानुस्मृति है, मैं हर दिन याद करता हूँ, इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या? ऐसे पूछा समझ के मैंने कहा हाँ पता है।
फिर बुद्ध पूछते हैं पता है क्या? ऐसे पूछने पे पता नहीं क्यों बोले? तो उपासिका बोलती है, बच्ची बोलती है, हो भगवान, मरना है ये याद है, मगर कब मरेंगे, कौन से समय में मरेंगे, कौन से अवस्था में मरेंगे, ये मुझे पता नहीं। इसलिए पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या? ऐसे पूछे समझ के मैंने कहा पता नहीं, मैं कब, कहाँ, कैसे मरूंगा पता नहीं। कहां से आए, कौन से जन्म से आए पता नहीं। कहां जा रहे हो, यहां से कहां जाएंगे हम, ये भी पता नहीं। पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, पता है। पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, पता नहीं। कहां से आए, कौन से जन्म से आए पता नहीं। कहां जा रहे हो, यहां से कहां जाएंगे हम, ये भी पता नहीं। पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, पता है। पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, पता नहीं। जब ये बातें लोगों ने सुना तो सारे लोग कहने लगे हाँ, बालिका बुद्धिमान है। तो तथागत बुद्ध ने इन्हीं को संदर्भ बना के उपदेश दिए। वो उपदेश सुन के वो बालिका ने भी ज्ञान प्राप्त किए और जल्दी जल्दी बुद्ध को वंदना करके वहां से गए। और उधर कपड़े बुनने के लिए जो बैठे थे उसके पिताजी, धागा खत्म हो गया तो वहीं बैठे बैठे नींद जैसा लगा था। तो अचानक से बालिका पिताजी को, पिताजी मैं धागा लेके आया करके बोले तो वो झट से उठ गए, मतलब डर गए जैसा हो गया। और जो उसके वो धागा बुनने का जो सामान है वो सीधा जाके बालिका के छाती पे लग गया और वहीं मर गया। तो वो बहुत दुख करता है, अरे मेरी वजह से मेरी बच्ची मर गई। वो वहीं से रोते रोते भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो दुर्गति नहीं गए। बाद में उसके पिताजी भी सारा चीज छोड़ के भगवान बुद्ध के अनुयायी बनते हैं, भिक्षु बनते हैं और अपना जीवन अच्छा बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीवन अनित्य है और अनित्य भी इस तरह है कि कब, कहाँ, कैसे मरेंगे वो पता नहीं। अभी देखो ना कितना अच्छा होता, सपोज हम, चलो 100 साल नहीं चाहिए, 80 साल नहीं चाहिए, 60 साल या 50 साल भी जिएंगे ऐसा गारंटी रहता तो हम उसको अच्छे से प्लान करते। 5 साल तक खेलेंगे, 10, 15, 20 साल तक हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 25 साल तक काम में थोड़ा अपना करियर बनाएंगे, उसके बाद परिवार सुख भुगतेंगे। लास्ट के जो 5 साल या 10 साल सिर्फ और सिर्फ मैं धम्म ही करूंगा, पुण्य ही करूंगा, ऐसे प्लान बना सकते थे। मगर यही पता नहीं कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कौन से समय में मरेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान वही है जो मरणानुस्मृति अनित्य भावना करते हुए हर समय हर पल सजग सचेत रह के पुण्य काम करेगा। मतलब जो खुद कर रहे हैं उसमें ध्यान देगा। अच्छा कर रहे हैं तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसको और बढ़ाते जाना है। बुरा कर रहे हैं तो मैं बुरा कर रहा हूँ, इसको कम 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 करते जाना है। ऐसा हर दिन, हर पल, हर क्षण सजग सचेत होके अनित्य भावना करेंगे, मरणानुस्मृति भावना करेंगे तो हम बिना काम और ये संपत्ति के लिए, परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के लिए अनावश्यक अकुशल कर्म या पाप नहीं करेंगे। जितना करेंगे वो संभाल के अच्छे से अच्छे पुण्य ही करेंगे, क्योंकि ये पुण्य ही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा बंधु है, सच्चा अपना है। जो पुण्य हमेशा हर पल हर क्षण साए की तरह साथ में रह के हमें अच्छा करेगा, साथ देगा, हित और कल्याण करेगा। ये जीवन के बाद भी जब तक हम
निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, संपूर्ण दुख से मुक्त नहीं हो सकते, विमुक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक ये पुण्य साथ में आके हमें साथ देता रहेगा। इसलिए हमें सच्चा दोस्त बनाना है, सच्चा बंधु बनाना है, सच्चा अपना बनाना है, तो हमें ढेर सारा पुण्य करना चाहिए, ढेर सारा धर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो अनित्य है। एक दिन अवश्य भावी मरना है, हमें भी मरना है। इसलिए ये अनित्य भावना, ये मरणानुस्मृति भावना ज्यादा से ज्यादा याद करके बैठ सके, जीवन में खूब सजग सचेत होके पुण्य कर सके, धम्म कर सके, अकुशल कर्म से दूर हो सके, फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्पमेव समीचतु सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।